हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रॉपरली स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से हर चीज़ समझ में आई होगी। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं और मैथ्स में भी मैंने आपको हाई स्कूल की एनसीईआरटी बुक जो होती है, ठीक है, सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में एनसीईआरटी सेम ही रहती है, बस हिंदी और इंग्लिश मीडियम का फ़र्क होता है। तो मैं उन्हीं क्लासेस को आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आई होप कि मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाई और आपको समझ में आई होगी। और यही बेस है आपका, जो आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको बेनिफिट देता है। यही सेम सिलेबस होता है, जैसे आपका एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, चाहे वो अदर इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्स हों, तो इन सभी में जैसे आईबीपीएस हो गया, ठीक, तो इन से आईबी हो गया, तो इन सब में जो मैथ्स आती है उन सभी में आपको बेसिक ही होता है। बस उसको अच्छे तरीके से वही जो क्वेश्चन आप यहाँ एक्सप्लेन करके लगाते हैं उसको ही विद इन अ सेकेंड्स आपको वहाँ पे आंसर करना होता है। तो वो तभी होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक क्लियर होगा अगर आपका, तो आगे आप बेटर कर सकते हैं। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली हैं क्लासेस। तो आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2। तो उससे एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले हैं उनको बताना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सरसाइज है आपकी नेक्स्ट, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज पे डिपेंड करती है। तो क्या होता है, वैल्यूज पे, जो आप थीटा, अब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू समझेंगे कि थीटा की वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू के लिए ट्रिग्नोमेट्री आज मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप एक ही बार में सारी वैल्यूज लर्न कर लेंगे। एक वैल्यू सिर्फ आपको लर्न करनी है, अगर वो याद हो गई तो बाकी सारी वैल्यूज को आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आपका जो थीटा होता है वो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ये आपके 5 डिग्रीज हैं जिनकी वैल्यूज आपको फिक्स करके दी गई है कि इतनी होती है, उनको आपको लर्न करना है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं साइन थीटा से। बिना देरी किए मैं आपको यहां से साइन से स्टार्ट करता हूं। साइन 0, साइन 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, ये हो गया। अब ये वैल्यूज, एक वैल्यू लर्न करनी है बस, यही साइन की। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बाकी सारी वैल्यूज आप इसी से कैसे निकाल सकते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये साइन जो होता है वो थीटा इंक्रीज होने के साथ में क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी एंगल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, आई होप ये हो गया आपका साइन। अब इसका अपोजिट और इसके बाद वाला दोनों इसी पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैं इसका अपोजिट ले लेता हूं, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक 0, कॉसेक 30, कॉसेक 45, कॉसेक 60 एंड कॉसेक 90।
अब आपको ये पता है कि जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, उल्टा होता है ना, तो यहां इसकी उल्टी वैल्यू आएगी, उल्टी मतलब 1 कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अगर मैं कॉसेक थीटा कहता हूं तो ये होता है 1/sin थीटा। ठीक है, अब यही मैं कॉसेक 0 लिखूंगा तो 1/sin 0 आएगा। ये क्या आएगा? 1/sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या है? 0। ये 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 किसकी वैल्यू होती है? अगर किसी के अपॉन में 0 आता है तो इसका मीन्स होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते या इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। और इसका मार्क क्या होता है? ये होता है इनफाइनाइट। तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या आ गई? इनफाइनाइट आ गई। कॉसेक 30 की वैल्यू, इसको उल्टा करिए, क्या हो जाएगा? कॉसेक 30 की वैल्यू क्या है? 2 है। और कॉसेक 45 ये भी उल्टा होगी तो ये क्या आ जाएगा? √2। इसकी उल्टा करेंगे कॉसेक 60 तो ये हो जाएगा 2/√3। और यहाँ कॉसेक 90 तो 1/1 1 ही रहता है। क्लियर? ये वैल्यू हुई। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये साइन और इसका उल्टा होता है कॉसेक। क्लियर? क्लियर है ना? आगे देखिए, अगला मैं बताता हूं कॉस। कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री। इसको देखिए क्या कैसे करेंगे। तो यहां पे क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब जो कॉस होता है वो साइन में नीचे से ऊपर जाता है, ऐसे। यानी जो यहां वैल्यू साइन 90 की है वही कॉस 0 की वैल्यू होगी। ठीक है, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहां जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू होगी। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 और कॉस 30 क्या हो जाएगा? साइन 60 यानी √3/2। ये √3/2। और साइन 45 और कॉस 45 बराबर ही रहते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, ये 1/√2 होगा। और कॉस 60 यानी साइन 30 1/2 और कॉस 90 यानी साइन 0 जी। तो ये रहता है, देख लीजिए। क्लियर है ना? ये क्या हुआ? ये जस्ट उल्टा है, यानी अपॉन है, 1/sin थीटा है। ठीक है, अंश और हर को बदल दिया गया। तो ये हो गया साइन और कॉसेक। कॉस क्या होता है? ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहां क्या करेंगे? वैल्यू वही रहेंगे, 0 से 90 थीटा बढ़ेगा, लेकिन वैल्यू यहां साइन की वैल्यू नीचे से ऊपर आ जाएंगे तो हमें कॉस का मिल जाएगा। हमें लर्न किसका करना पड़ा है भाई? सिर्फ साइन थीटा। इसी से कॉसेक थीटा निकल आया और साइन से ही कॉस निकल आया। निकल आया ना? अब आपको पता है कि कॉस से सेक निकाल सकते हैं। इसको यहां से नहीं, साइन और कॉस की नीड है तो इसको रहने देता हूं, कॉसेक यहां हटा देता हूं, यहां पे सेक का यूज करता हूं। अब आप दो चीजें और कर सकते हैं। कॉसेक थीटा याद रखिएगा, या तो आप कॉसेक को नीचे से ऊपर ले जाएं तो सेक बन जाएगा, या फिर इसका उल्टा कर लें तो भी सेक बन जाएगा। दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो सेक थीटा क्या होता है? सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री एंड सेक 90 डिग्री। ठीक है, यहां से देखिए, अब कॉस को उल्टा करिए, 1/1 1 ही रहेगा। इसको उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा।
sec 30 इज इक्वल टू 2/√3 और ये sec 45 इसको उल्टा करेंगे तो ये √2 हो जाएगा एंड ये cos 60 है इसको उल्टा करेंगे तो ये sec 60 हो जाएगा 2 और इसको उल्टा करेंगे ये 0/1 होता है हमेशा कोई भी वैल्यू दी होती है कोई भी नंबर दिया होता है तो उसके अपॉन में 1 होता है ये कितना है 0/1 इसको उल्टा करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा 1/0 हमने क्या बताया क्या होता है इन्फिनिटी होता है नॉट डिफाइंड ये इन्फिनिटी हो गया तो जैसे cosec 0 की वैल्यू क्या थी इन्फिनिटी तो sec 90 की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी इस तरीके से देख सकते हैं दोनों चीजें समझ में आई क्लियर आई होप सो तो बहुत इजी है एक ही लर्न करना है इसी से आपने cosec बनाया इसी से cos बनाया और इसी से ही आपका cos से क्या बन गया sec बन गया फॉर्मूला क्लियर आगे देखते हैं sec हो गया अब आते हैं tan पे किस पे tan की वैल्यूज तो ये भी यहां पे मैं लिखता हूं tan 0 डिग्री tan 30 डिग्री tan 45 डिग्री tan 60 डिग्री एंड tan 90 डिग्री एंड 90 डिग्री अब यहां देखिए क्या होता है आपको ये पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है ना तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी sin 0 अपॉन cos 0 sin 0 की वैल्यू क्या है 0 cos 0 की वैल्यू क्या है 1 0 अपॉन 1 का मीन्स क्या होता है 0 ही होता है तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी ये आ गई 0 ठीक है sin 30 tan 30 की वैल्यू क्या होगी sin 30 अपॉन cos 30 तो sin 30 की वैल्यू क्या है ये है 1/2 डिवाइड बाई किससे √3/2 से ये डिवाइड कर रहे हैं sin 30 अपॉन cos 30 हुआ डिवाइड कर दिया जब ये मार्क हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है ये पलट जाता है ये 2/√3 हो जाता है इतना तो पता होगा रेसिप्रोकल हो जाता है इस 2 से ये 2 कट गया क्या बचा ऊपर 1 अपॉन में √3 तो वैल्यू क्या आ गई इसकी 1/√3 तो tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 tan 0 की वैल्यू 0 आ गई tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 tan 45 देखिए क्या है ये आएगा आपका सीधी सी बात है 1/√2 अपॉन में cos 45 1/√2 ये कट गया क्या बचा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं आपस में कट जाते हैं तो वैल्यू क्या आती है 1 आती है ये कितना रहा 1 रहा अब यहां देखिए tan 60 तो sin 60 कितना है √3/2 डिवाइड बाई किससे 1/2 ठीक इसको क्या करेंगे उल्टा करेंगे मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2/1 यहां से 2 से 2 कट गया क्या बचा √3 तो tan 60 की वैल्यू क्या आ गई तो √3 आ गई क्लियर tan 90 की वैल्यू यहां से देखो ये 1 अपॉन में cos 90 0 तो 1/0 अभी क्या बताया हमने क्या होता है इन्फिनिटी होता है ये tan की वैल्यू आ गई ना समझ में आया सिर्फ साइन लर्न करना है साइन से cosec बना लिया साइन से cos बना लिया cos से sec बन गया और साइन अपॉन cos से tan बन गया अब आता है cot का नंबर cot थीटा cot 0 डिग्री cot 30 डिग्री cot 45 डिग्री cot 60 डिग्री एंड cot 90 डिग्री ठीक है अब यहां क्या करना है इसको नीचे से ऊपर चले जाओ बात वही है तो क्या हो जाएगा
या उल्टा कॉस अपॉन साइन कर लो तो भी बात वही है, या यहां से नीचे से ऊपर जाओ, या इसका उल्टा करो, दोनों चीजें हैं, नीचे से ऊपर जाओ या इसका उल्टा करो। जैसे यहाँ इन्फिनिटी है, अभी लिखा इन्फिनिटी, देखो कैसे आएगा, कॉट जीरो क्या होगा 1/tan जीरो, 1/tan जीरो, 1/tan जीरो की वैल्यू क्या है 0, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, दोनों तरीके से बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ देखो √3, ये क्या आ गया cot 30 √3 आया। अब यहाँ से देख लो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3 का उल्टा क्या होगा √3, इस तरीके से कर लो। ये ऐसे यहाँ देखो 45 तो 1/1 कर लो, चाहे नीचे से ऐसे लिख लो 1। उसके बाद में √3 देखो 10 60 में, तो इसका उल्टा लिखो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, या यहाँ से देख लो तो ये भी क्या आ जाएगा 1/√3, दोनों तरीके से है। फिर लास्ट नंबर, अब नीचे से ऊपर पहुंच गए तो लास्ट सीधे लिख दो, या फिर इसका उल्टा कर लो 0/, ये 0/1 है, सॉरी नीचे आ गए, हाँ 90 पे देखो इन्फिनिटी है, या तो सॉरी 0, ये हो गया 0। अब यहाँ पे क्या था tan 90 यानी इसका इन्फिनिटी का उल्टा करेंगे, इन्फिनिटी क्या थी 1/0, इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0/1। Got it? तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं, बात वही है। इसको चाहे आप रेसिप्रोकल कर लो, इसका उल्टा कर लो, या फिर आप नीचे से ऊपर चले जाओ तो भी बात वही है। क्लियर? तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ये हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यानी अगर आपको साइन थीटा की पांचों वैल्यूज क्लियर हैं, लर्न हैं, समझ में आई हैं, तो बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आप आसानी से निकाल सकते हैं खुद ही, आपको रट्टा मारने की नीड नहीं है, इनको आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। इवन हमारे टाइम पे क्या था, हम लोगों ने इसको रट्टा मारा था, बिल्कुल रटा था इसको कि हाँ इसकी वैल्यू ये होती है, ऐसे इसको बताया नहीं गया कि मतलब इसको इस तरीके से भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हाँ यहां से ये वैल्यू सारी बन रही हैं, ठीक है। तो रट्टा मारा गया था। अब चीज वही समझ में आती है कि इसको रटने की नीड नहीं है, लोगों को इसीलिए टफ लगती है ट्रिग्नोमेट्री। क्यों? क्योंकि रटने की चीज समझते हैं, वो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, और हर एक फॉर्मूले को अगर आप रटेंगे तो कहां से समझ पाएंगे, इतने सारे तो फॉर्मूले हैं इसमें। इसीलिए क्या करना है, आपको रटना नहीं है, समझना है। फॉर्मूला समझ में आएगा तो क्वेश्चंस को आराम से आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। पता चला रट्टा मारे हैं, अब साइन 30 सेक 30 कॉसेक 45 ऐसे करके अब वैल्यू अचानक आ गई है एक साथ में कई सारी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ऐसे क्लियर है, फंडा क्लियर है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ साइन है तो कॉसेक उल्टा होता है, ठीक है, और साइन और कॉस नीचे से ऊपर हो जाता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो tan निकल आएगा, और कॉट चाहे नीचे से ऊपर कर लो चाहे उल्टा कर लो बात वही है, इस तरीके से होगा। क्लियर? तो आई होप कि ये चीजें समझ में आई होंगी, और अगर ये आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी अगली एक्सरसाइज 8.2 है, जिसमें ये इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जो आपकी 8.2 एक्सरसाइज है वो मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला समझाने आया था कि आपको कैसे इनको समझना है और लर्न करना है। तो लर्न सिर्फ साइन थीटा करना है, वो भी जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जैसे 0 साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो 0 से लगा के 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, 0 से 1 तक इसकी वैल्यूज होती हैं। तो समझ में आया? तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लगती है। आई होप कि आज के बाद आपको नहीं लगेगी, जैसे जैसे आप मेरी क्लासेस देखेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री ईजी लगेगी, हलवा लगेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।